है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप लोग सुन रहे हो शीता और निकी की लव स्टोरी 44 पार्ट। आई एम रियली सॉरी गाइस कि कल मैंने जो पार्ट रिकॉर्ड किया था, एक्चुअली करा तो मैंने रिकॉर्ड था, मुझे ऐसा लगता है, बट पता नहीं क्या यूट्यूब में कोई ग्लिच आया या क्या हुआ, आई डोंट नो। वो पार्ट पूरा ही नहीं हो पाया क्योंकि उसमें वॉइस नहीं आई थी। तो मैंने जब व्हाट्सअप को सॉरी यूट्यूब को जब मैंने मेल किया तो उसने बताया कि कुछ टेक्निकल एरर आया था। तो मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो कोई बात नहीं। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी कहाँ छोड़ी थी अब ये याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि इशिता का रोमांस चल रहा था और निक्की अभी उससे नाराज़ थी। तो यहाँ पर ये दोनों रूम में होते हैं, निक्की जो धीरे धीरे पीछे जा रही थी। निक्की कहती है स्टॉप इट इशू। वो जब ऐसे बोलती है, निक्की थोड़ा गुस्से में बोलती है, तो इशिता को तो कुछ पता ही नहीं था, उसको नशा दो चढ़े हुए थे, एक तो वाइन का, दूसरा निक्की का। इशिता उसके धीरे धीरे पास जाती है और उसके लेग से होते हुए, मतलब अपने हाथ को उसके लेग से होते हुए ऊपर तक लेके आती है, जिससे जिससे निक्की पीछे की तरफ होती है, बेड पर लेट जाती है। निक्की उसे देखने लगती है। इशिता अपना जो इनर वेयर सॉरी जो टी शर्ट पहनी हुई थी वो उतार देती है, जिससे अब वो सिर्फ अपने इनर वेयर में थी। तो निक्की सिर्फ उसे देख रही थी। निक्की जब उसको देखती है तो उसका गला सूखने लगता है, पर इशिता यहाँ भी नहीं रुकती है। वो अपनी शर्ट को उठाकर और उसी शर्ट शर्ट से निक्की के हाथों को बांधने लगती है। निक्की कहती है ये क्या हरकत है ईशु, इशिता हर बार तुम्हारी नहीं चली। इशिता कहती है निक्की को, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी निक्की, ठीक है, आज की रात सिर्फ मेरी हो और तुम आज सिर्फ मेरी ही रहोगी, और आज वही होगा जो मैं चाहूंगी। इतना बोलकर इशिता उसके होठों पे अपने लिप्स को रखती है और वो वहीं से उसकी लिप्स को पैशनेटली तरीके से किस करने लगती है। वो इतनी वाइल्ड तरीके से किस करती है कि निक्की के जो अपर लिप्स और लोअर लिप है, जिस पे वो पैशनेटली तरीके से किस कर रही थी, स्मूचिंग कर रही थी, सब भी कर रही थी और बाइट भी कर रही थी, जिससे निक्की को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसके मुंह से आवाज़ भी निकल रही थी दर्द के मारे। इशिता उसके होठों से होकर नेक पे जाती है और नेक पे जाने के बाद वो पागलों की तरह उसको पैशनेट ही वे में किस करती है, लिक करती है, सक करती है। और जब वो धीरे धीरे उसके बैक लोअर लिप के पास में जाके जब नेक पे वो बाइट करती है, तो निक्की बहुत तेज से चिल्लाती है इशू स्टॉप इट, बट इशिता रुकती नहीं है। इशिता के जो हाथ थे निक्की की पूरी बॉडी पे चल रहे थे और निक्की ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, इशिता अपने हाथ उसकी ड्रेस में डालती है और उसको उसकी बॉडी को अपने हाथों से टच करती है। और वो उसी वे के अंदर उसकी जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी उसकी जिप जिप ओपन करने लगती है और फिर हाथ नेक के पास ले जाकर उसकी ड्रेस को नीचे करती, मतलब उतारने लगती है और उसके फेस को देखने लगती है। निक्की भी उसे बहुत ही प्यार से दिख रही थी। निक्की की सांसें तेज चल रही थी, जिससे उसकी जो चेस्ट साइज एरिया है वो अप डाउन होने लगता है। धीरे धीरे इशिता उसकी ड्रेस को नीचे सरका देती है और ड्रेस निकाल कर साइड में फेंक देती है और वो निक्की को ऊपर से लगा के नीचे तक देखने लगती है। अब जो इंसान वाइन पिएगा उसको नशा चढ़ेगा और ऊपर से उसकी लवर साथ में, तो दूसरा दोनों चीज़ एक साथ हुई थी। तो वो उसको देखकर मुस्कुराती है। निक्की को इतनी शर्म आती है कि वो अपनी आंखों को बंद करती है। शीता बेड पे जितने भी गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी थी उसको उठाती है और वो उसकी पंखुड़ियों को निक्की के ऊपर डालना शुरू करती है। वो जहाँ पर उसकी पंखुड़ियाँ थी उस पे अपने अपने लिप्स को रखती है और उसे उठाने लगती है, जिससे निक्की की जो सांसें थी उस उसकी सांसें इसमें इतनी तेज थी, उसकी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन तोड़ने लगती है। सीता अपनी फिंगर से निक्की के नेक को सहलाते हुए फिर चेस्ट से जाते हुए वो उसे सेड्यूसेस वॉइस के अंदर कहती है आई लव यू निक्की। और फिर वो उसको पैशनेट तरीके से किस करने लगती है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वो किस कर रही होती है, सक कर रही होती है, बाइट कर रही होती है, जिससे निक्की की तो मान लो 12 ही बजी होती है उस समय, क्योंकि इशिता नशे में थी, निक्की के हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो बस अपने
मुंह से मोंग मोंग निकालती रहती है बस, और कुछ नहीं। उसके पूरे शरीर पे वो बाइट करती है। यहाँ पर इशिता पूरी रात निक्की के साथ रोमांस करती है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं आयशा और सैम के कमरे में। आयशा अपना शर्ट का बटन खोलकर बैठ जाती है। शर्ट उतारती उतारती नहीं है, बस खोल के बैठी हुई थी और कम वॉल्यूम में ही टीवी स्टार्ट कर देती है। कम वॉल्यूम था फिर भी सैम को डिस्टर्ब हो रहा था, जिससे वो मीटिंग के बीच में ही एक एक ब्रेक लेती है और एक बार देखती है आयशा की तरफ, जिसके बाद उसकी नज़र वहाँ से हटती नहीं है। आयशा तो जानबूझकर टीवी चलाई थी जिससे सैम की जो नज़र थी उस पर जाए। वो अच्छे से जानती थी कि ये देखने के बाद उसे खुद पे कंट्रोल रहेगा ही नहीं, ये बात उसको पता थी। सैम तुरंत अपना लैपटॉप बंद करती है और आयशा को देखने लगती है। आयशा जो जानती थी कि सैम उसे देख रही है, पर वो जाहिर नहीं होने देती, वो टीवी देखती रहती है। सैम उठकर साड़ी के पल्लू को कमर में बांधती है और बालों का करती है जूड़ा, और फिर उसके बाद वो आयशा के पास आती है। आयशा मुस्कुराती है और फिर टीवी देखने लगती है। बस एक कदम की दूरी पे ही थी सैम की सैम सैम की आयशा टीवी बंद कर देती है। सैम ये देख वहीं रुक जाती है, जिसे देख आयशा उसके कमर में हाथ डाल उसे अपनी ओर खींचती है, जिससे दोनों दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। सैम आयशा के ऊपर थी। सैम कहती, तुमने ये सब जानबूझ के किया ना। आयशा उसे अपने नीचे करके और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहती, आयशा कहती, अब क्या करूं? एक तो तुम मुझे देख भी नहीं रही थी, और दूसरा तुम्हारे इस सेक्सी लुक ने मुझे पागल कर रखा है। अब तुम बताओ क्या ही करूं मैं? सैम मुस्कुराती है और उसके गले में अपने हाथों को डालकर तो कहती, अब क्या इरादा है? आयशा कहती है, तुम्हारी साड़ी उतारने का। सैम उसके जवाब में शर्मा जाती है और जैसे ही अपनी पलकें नीचे करती है, उसकी नज़र आयशा के चेस्ट की ओर जाती है, जिसे झुकने की वजह से पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था क्लियरली। सैम कहती, आयशा मुझे मुझे ना पीना है। आयशा कहती है, आयशा उसकी बातों को मतलब सोचने लगती है, फिर उसे देखती है और फिर उसकी आंखों का पीछा करती है। आयशा कहती, कितनी बेशरम हो तुम। सैम कहते, जिसने जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। आई वॉन्ट यू मच। आयशा उसके इस बकवास पर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और फिर वो दोनों स्टार्ट हो जाते हैं अपने रोमांस में। और इस तरफ हम वापस से सीन को शिफ्ट करते हैं। इधर आशी कहती है, शक्ति एक किस प्लीज यार, एक किस करोगे मुझे? शक्ति कहती, नो। आशी कहती, शादी हो गई मेरी, पर मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। शक्ति कहती, आशी यार मुझे नहीं आता वो सब करना, इसलिए वह मैं वो सब नहीं करती। आशी कहती, हाँ तो मैं सिखा दूंगी ना, तुम्हें सिर्फ एक किस करनी है। शक्ति कहती, नो। आशी कहती है, क्या है यार, डॉक्टर होकर इन सब के बारे में तुम्हें नहीं पता? और एक मैं हूँ, मुझे सब पता है, पर फूटे करम मैं फूटे मेरे करम ऐसे जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। शक्ति कहती है, तुम्हें इतना सब कुछ ऐसे मालूम? किसके साथ ये सब तुमने किया है? वो कहती है, शक्ति कहती है राम, शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है क्या? शक्ति कहती है, चुप, बकवास करने में सबसे आगे हो तुम। कॉमन है यार, आजकल तो सब फोन पर ही देख लेते हैं। शक्ति कहती है, बस बस, पर मुझे ये सब नहीं करना। आशी कहती है, तेरी तेरी तो साली। आशी शक्ति को पकड़ के बेड पर धक्का दे देती है और खुद उसके ऊपर आकर कहती, यही नहीं, और देखो दूसरे कमरे में भी यही चल रहा था, अदा और मन्नत जी का। अदा अदा कहती है, मैंने कहा ना ये सब शादी के बाद। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मन्नत कहती, व्हाट? शादी से पहले तो कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। अदा कहती, एक्सपीरियंस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मन्नत कहती, ज़्यादा नहीं ना जानू, सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा। अदा कहती, दूर हटो, समझी? इतनी बेचैनी किस बात की है तुम्हें? मन्नत कहती, अच्छा, अपना भूल गई क्या? फर्स्ट मीटिंग में ही रात बिताना था आपको, कहीं किसी और के साथ तो नहीं? आज का प्रोग्राम है तुम्हारा? अदा कहती, क्या बकवास है ये, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं। मन्नत कहती, हाँ हाँ हाँ, मुझे सब पता है, ठीक है, समझ गई, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। अदा अपनी शर्ट का बटन खोलकर मन्नत की ओर शर्ट फेंक कर कहती है, आओ यार, और अगर बीच में रुक गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना।
सबसे बुरा हाल तो उस अननोन व्यक्ति का था। बेचारे किस पर नज़र रखी हुई थी, सब तो अपने-अपने पार्टनर के साथ लगे हुए थे। वो अपना जो कैमरा होती है वो शर्मा के रूम रूम की तरफ करती है, जो निक्की की फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी शर्मा। तो वो उसकी रूम की तरफ कैमरा करती। शर्मा जो बैटिंग सॉरी उसके हाथ में अपना बैट था, वो बैट को पकड़ के बैटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। वो सिर्फ़ उसने एक स्लीवलेस टी-शर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें उसकी बॉडी पूरी तरीके से दिख रही थी, जिसे देख के लग रहा था कि वो जिम भी जाती है। वो शर्मा की बॉडी देखकर खो सी जाती है और एक टक बस उसे देखने ही लगती है। वो मतलब उसको ही देखती है कैमरा खोल के, फिर सब भूल जाती है। वो कहती है, ओह गॉड! इन सबको इशिता से डाँट पड़ने वाली है। इशिता की बात कहाँ सुनी है इन लोगों ने, शॉपिंग पे ना जाकर आशिकी लड़ा रहे। वाट लगाएगी इनकी इशिता। अब हम देखते हैं कि इशिता की कही हुई बात इन्होंने मानी क्यों नहीं और ये दिन भर क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट डे, मतलब सेकंड डे। सब सो रहे थे पर कोई था जिसकी आंखें राठौड़ विला पे टिकी हुई थी। राठौड़ विला के रोड के दूसरी तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और एक लड़का, अभी जिसकी उम्र लगभग 20 या 25 होगी, वो जीप के बोनट पर बैठकर विला की ओर देख रहा था। उसका आधा फेस मास्क से ढका हुआ था। राठौड़ विला के नौकर घर को सजाने में लगे हुए थे क्योंकि शाम को सगाई थी और वो इशिता के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। वो लड़का बार बार उस विला की ओर देख रहा था, जैसे उसका कुछ तो वहाँ छूट गया है जो उसे लेकर आना ही है। एक गार्ड कहता है, बॉस मैम ने अभी कुछ भी करने से मना करा है। वो लड़का, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ छगन। छगन कहता, बॉस रिलैक्स, मैम पे भरोसा रखिए, वो कुछ करेंगी ज़रूर। तभी उस लड़की की नज़र राठौड़ विला के सेकंड फ्लोर की बालकनी पे जाती, जहाँ शर्मा बालकनी में खड़ी होकर कॉफ़ी कॉफ़ी पी रही थी। शर्मा को देखते ही वो लड़का, शर्मा थी ही इतनी खूबसूरत, जो उसे देख ले फिदा हो जाए, पर निक्की के आगे वो फीकी थी। वो लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे एक पागल होता है ना, जो अपने प्यार में पागल ही हो जाता है, मतलब उसको कुछ होश ही नहीं रहता। वो इस तरीके से देख रहा था। छगन कहता है, क्या हुआ बॉस, पसंद आ गई क्या? वो लड़का कहता है, गजब की माल है यार। छगन कहता, आप अब तक नहीं बदले बॉस, थोड़ा इंतजार कीजिए, ये लड़की भी आपके बिस्तर तक ले आएंगे। वो लड़का मास्क के ऊपर ग्लासेस लगाए हुए थे। जीप चालू करो। वो लड़का जैसे ही जीप में बैठने लगता है, पीछे से आवाज़ आती है, इतनी जल्दी क्या है, मुझसे मिलकर नहीं जाओगे? वो लड़का उस आवाज़ को जैसे ही सुनता है, वो अच्छे से पहचानता था उस आवाज़ को, जिसे महसूस कर उसकी नसें तन जाती है। उसे गुस्सा आने लगता है। वो लड़का पीछे मुड़ता है, क्यों क्यों मिलूं मैं आपसे? आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है मिस अदा। ये अदा ही थी जिसके हाथ में अभी गन था। अदा गुस्से में कहती, बकवास बंद करो, तुम्हारे कहने या ना कहने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। वो लड़का कहता है गुस्से में, रिश्ता खत्म हो जाएगा नहीं, खत्म हो गया है। और एक और बात, आपको जिंदा अभी इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको भी तो देखना है उस इशिता की मौत। अदा कहती, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे, उसके सामने मैं ढाल बनकर खड़ी हूँ। तुम क्या, तुम्हारी मैडम भी छू नहीं पाएगी। वो लड़का कहता, क्यों कर रही है आप ऐसा? रिद्धि दी आपकी बहन है, वो भी अपनी, आप उन्हें मारेंगी? उन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। आधा कहती है, तो मारूंगी इशिता को, जिसने भी हाथ लगाया ना उसे मैं मारूंगी ही मारूंगी। इशिता से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ रिश्ता निभाती है। पर रिद्धि दी ने रिद्धि दी ने क्या किया, हर वक्त हमारे रिश्ते को छिपाती आई है। क्यों? बहनें हैं ना हम, उनकी दुश्मन नहीं। समझा दो जाकर, मत मुंह लगे वरना अंजाम बुरा होगा। वो लड़का कहता है, अंजाम तो बुरा होगा, बहुत बुरा, जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जाइए कीजिए शादी की तैयारियां, आएंगी हम भी बाराती बनकर। इतना बोलकर वो जीप में बैठ जाता है और अपने आदमी को इशारा करता है। उसके आदमी जीप लेकर निकल जाते हैं। आधा जैसे ही मुड़कर जाने लगती है, उसकी नज़र
थर्ड फ्लोर पे जाती है जहाँ पर इशिता बालकनी से खड़े होकर उसे देख रही थी। अभी इशिता को देखकर ये बताना बिल्कुल नामुमकिन था कि वो क्या सोच रही है। उसका चेहरा बिल्कुल भी मतलब किसी तरीके के उसके चेहरे पे भाव नहीं था। वो एक नज़र अदा को देखकर अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर जो टाइम होता है वो सगाई का टाइम आता है। सगाई में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, दोनों कपल स्टेज पे थे। अदा के अंदर अब भी एक ही सवाल चल रहा था कि कहीं इशिता ने उसे उनसे बात करते हुए देख तो नहीं लिया। इशिता जो निक्की को मनाने में लगी हुई थी क्योंकि अब तक निक्की उससे नाराज़ थी। इशिता कहती है, निक्की यार सॉरी ना, हो गई गलती, अब मान भी जाना यार। निक्की झूठा गुस्सा करती कहती बकवास बंद करो, एक तो गलती की, ऊपर से कल इतना वाइल्ड होने की क्या ज़रूरत थी। अब तक दर्द हो रहा है मुझे, बाइट के निशान जा ही नहीं रहे पूरी बॉडी पर। इशिता कहती हो गई ना गलती यार, अब मान भी जाओ ना, माफ़ कर दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुमने पूछा भी नहीं। निकी उसके फेस को देखती है जो किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। अभी इंसान खाना नहीं खाएगा ना तो उसका फेस तो उतरेगा ही। वो सर नीचे झुकाए हुए खड़ी थी इशिता। निकी उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और अपनी मुस्कान को छुपाते हुए उसे तंग करते हुए कहती गलती भी खुद करनी है और गुस्सा भी खुद को ही होना है। वाह यार क्या बात है। शक्ति कहती है दी गोलू रो रही है, देखिए ना क्या हुआ इसे। निकी उसे गोदी में लेती है। उससे पहले इशिता उसे गोद में ले लेती है। इशिता की गोद में जैसे ही गोलू जाती है एकदम चुप हो जाती है और हंसने लगती है। शक्ति कहती है अब तक रो रही थी और अब देखो पापा के हाथ पार जाकर कैसे चुप हो गई। इशिता कहती है आखिर बेटी किसकी है। निकी उसे गोद में लेते हुए कहती है मेरी है और किसकी है। इशिता भी कुछ नहीं बोलती, उसे इग्नोर करके स्टेज पे चली जाती है। निक्की कहती है मुझे इग्नोर। वाह गोलू को देखकर कहती है देख रही हो बेटा कितना परेशान करते हैं आपके पापा। गोलू भी उसे देख के मुस्कुराने लगती है। अपने पापा पे ही गई हो तुम, बदमाश हो साली एक नंबर की। इधर एंगेजमेंट हो जाती है तभी इशिता को फ़ोन आता है उस अननोन पर्सन का। इशिता कहती क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। वहाँ से वो बोलती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इशिता कहती क्या रिति कहीं दिख नहीं रही है क्या। वो कहती नहीं। इशिता कहती तो क्या प्रॉब्लम है। सारे लोग खा रहे और देखो ना गुलाब जामुन खत्म होने को है, मेरे लिए कमरे में लेके आओ ना। इशिता कहती यहाँ मेरी जान निकलते निकलते बची है। मुझे लगा कि कहीं रिद्धि के आदमी या सिद्धि सिद्धि तो नहीं आ गई और तुम्हें गुलाब जामुन की पड़ी है। तो क्या करूँ, एक तो मैं फोकट के काम कर रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम एक गुलाब जामुन नहीं खिला सकते। इशिता कहती है दोस्त हो ना, इतना नहीं कर सकती तो क्या भूखे मर जाऊं मैं। इशिता कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नज़र एक गोल्डन बॉक्स पे जाती है जिसे देख उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो बॉक्स धीरे धीरे खुल रहा था। वो जो लड़की होती है फ़ोन पे वो बोलती अब बोलना भी मत। इशिता कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई ट्रैप बिछाया हुआ है, जल्दी अलर्ट करो हमारे सारे आदमियों को। वो कहती ओके डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा। वो बॉक्स अचानक ही खुल जाता है जिसे देख इशिता को लगता है उसमें बॉम्ब है, इसीलिए वो नहीं चिल्लाती। पर उसमें एक प्रैंक टॉय निकलता है जिसे देखकर वो उसे उठाती है पर टॉय के अलावा कुछ नहीं था। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। निक्की कहती है आशी ज़रा गोलू को पकड़ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आशी कहती है ओके भाभी। इशिता एक नज़र सैम को देखती जो आयशा के साथ बिजी थी और खुश भी लग रही थी। इशिता उसे डिस्टर्ब नहीं करना करना चाहती थी। फिर वो अपने ईयरबड्स में अपने फ़ोन को कनेक्ट करती है और सबको कहती है बी रेडी, कुछ तो होने वाला है, सबको अलर्ट कर दो। जैसे इशिता ने सोचा था ठीक वैसा ही होता। लाइट कट जाती है जिसे देख इशिता बर्ड्स पे टेप कर बोलती है स्टार्ट नाउ। सो गाइस आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज वाला पार्ट अच्छा लगेगा और हाँ अभी मैं इसको अपलोड करने से पहले खुद सुन लूँगी, पता चले मैंने अपलोड कर दिया और आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आई तो वैसे तो आ जाएगी, आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आज आई एम नॉट वेल तब भी मैंने स्टोरी रिकॉर्ड करी है। मैंने कहा यार कर देनी चाहिए, लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी है इसलिए।
सो आप लोग स्टोरी सुन लो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी। और कल जो पार्ट आएगा फिर आगे देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आज मेरा गला भी ख़राब है, तो मेरी आवाज़ भी चेंज ही लग रही होगी, और नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, मेरे को लग रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।